मैं पकड़ लूं? आज नहीं सर, आज कितने दिन हो गए हैं आप लोगों को धरने पर बैठे हुए? आज हमें 1 महीना 15 दिन पूरे हो गए जी। 3 नवंबर से हमारा जो है ना धरना यहाँ कंटिन्यू दिन रात धरना चल रहा है। दिवाली भी हमने धरने पे मनाई, संडे भी यहीं मनाते हैं। और जो यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है कुमार अभिषेक, वो हमारे करोल बाग के कर्मचारियों को पक्का नहीं होने दे रहा। उनकी पक्कों की फाइल में जबरन जो है ना मस्टो लगाने की जिद पर अड़ा हुआ है। और हमने भी कसम खाई कि जब तक इस डीसी का यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और आने वाली 20 दिसंबर से पूरे करोल बाग जोन के सभी वार्डों के अंदर संपूर्ण काम बंद हड़ताल शुरू हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय निगम प्रशासन की होगी। 1 महीने से इस डीसी के माध्यम से जो हमारे कर्मचारियों के काम थे वो सारे रुके हुए थे। हालांकि धरने पे बैठने से उनमें थोड़ी तेजी आई है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर फाइलें हेडक्वार्टर नहीं जा रही, जिसके विरोध में हमारा धरना दिन रात चल रहा है। और जब तक सारे करोल बाग के कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक उनकी सारी फाइलें हेडक्वार्टर नहीं पहुँच जाएगी, चाहे वो सीजी की हों, चाहे लैपटॉप की हों, चाहे 2010 तक के सीजी के कर्मचारी की हो, चाहे 2006 तक के सब्सिट्यूट कर्मचारी को पक्का करने की हो, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारे जोन के जितने भी जोनल अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे जो ट्रेड यूनियन संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे दिल्ली कर्मचारी परिसंघ में शामिल होकर सहयोग कर रहे हैं, वो सब पूरी तरह से दिन रात काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से हमारा राउंड शुरू होता है सारे वार्डों में, सारे कर्मचारियों के साथ, सुपरवाइजरों के साथ हम तालमेल बिठाकर ये जो लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये देखेगी दिल्ली कि करोल बाग से जो 20 तारीख को हड़ताल शुरू होगी 20 दिसंबर को, वो पूरी दिल्ली के जोनों के अंदर जाएगी। और पूरी दिल्ली के अंदर जब हड़ताल होगी तो जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, झूठा मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कभी कहता है मैंने वाल्मीकि जयंती पर 5000 आदमी पक्के कर दिए, एक आदमी पक्का नहीं किया आज तक। और वो कहता है कि भाई हमने प्रियम्बल लगाकर जो ठेकेदारी प्रथा लाने की घोषणा की है उन्होंने, ठेकेदारी पर आदमी लगाने की, उसका भी विरोध करेंगे और पूरी दिल्ली के अंदर ये हड़ताल जाएगी। क्योंकि कर्मचारी समझ रहे हैं कि जिस झाड़ू के नाम से केजरीवाल ने हमें ब्लैकमेल किया इमोशनली, वो वादा झूठा है। उसने ना ठेकेदारी हटाई बल्कि ठेकेदारी को बढ़ावा दे रहा है। उसके खिलाफ, पूरी दिल्ली सरकार के खिलाफ, निकम्मी झूठी, महानिकम्मी झूठी सरकार के खिलाफ ये बिगुल बजेगा। और कहीं ना कहीं इस हड़ताल के माध्यम से यह आंदोलन खड़ा होगा और उस आंदोलन के माध्यम से दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग केजरीवाल का जो है ना झूठ का पर्दाफाश करेंगे और इसको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। सर लगभग 1.5 महीना हो चला है आपके प्रदर्शन को, धरने को। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर त्योहार आपने यही मनाया जी। आखिर डीसी साहब क्यों कर्मचारियों के हित में फैसला लेने को तैयार नहीं है? डीसी साहब का रवैया बड़ा एरोगेंट है। मुझे लगता है कि एंटी वाल्मीकि आदमी है। मैं आज कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एंटी वाल्मीकि, एंटी सफाई कर्मचारी, एंटी मजदूर विरोधी आदमी है। पता नहीं इसने IAS की पढ़ाई कहाँ करी है, लेकिन इसने कॉर्पोरेशन एक्ट को नहीं पढ़ा है ठीक से, ट्रेड यूनियन एक्ट को नहीं पढ़ा है। यदि वो पढ़ाएगा ढंग से तो इसको लगेगा कि जो 25 साल से कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे थे, आज बूढ़े होकर मरने की कगार पर हैं। जो 18 साल की उम्र में जवान लगे थे, आज बूढ़े होकर मर रहे हैं, रिटायर भी कर दिए गए जबरन। और गलत तरीके से जो है ना इन्होंने नीतियाँ चलाई हैं। जो हेडक्वार्टर से हमने पॉलिसी चालू कराई, जो प्रियम्बल लगवाए, उनके विरोध में ये अपनी पॉलिसी लाकर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। इसको हम सहन नहीं करेंगे। और मैं दिल्ली के करोल बाग के नहीं, करोल बाग के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी भाई बहनों से, तमाम सामाजिक संगठनों से, तमाम ट्रेड यूनियनों से, संयुक्त मोर्चों से, फेडरेशन से, कोर कमेटी से, जितने भी साथी हैं जो मजदूर के लड़ रहे हैं, उनका मैं आमंत्रण करता हूं कि 20 तारीख को वो करोल बाग में आकर हल्ला बोल के साथ हड़ताल का शुभारंभ करें, ताकि करोल बाग के कर्मचारियों के साथ साथ पूरी दिल्ली के कर्मचारियों को पक्का करने का काम सुचारू रूप से चालू हो सके। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कप्तान सिंह टिका है। मैं दिल्ली कर्मचारी परिसंघ से प्रधान महासचिव जी। सर हाल 1.5 महीना हो चुका है। हालांकि आप लोगों ने परेशान होकर 20 तारीख को काम बंद हड़ताल का भी ऐलान कर दिया, लेकिन डीसी साहब के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। आखिर क्या ये कर्मचारियों के हित को देखकर काम करना नहीं चाहते? नहीं, उनका एटीट्यूड एक बराबर चल रहा है अभी। और बीच में उन्होंने 2 मीटिंग भी ली थी और उन्होंने जो हमारी और शर्तें थी वो भी मान ली, लेकिन जो एक लास्ट वाली हमारी शर्तें हैं जिन पे कर्मचारियों के लिए उन्होंने अंकुश लगाया हुआ है, हम उसको हटवाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे कर्मचारियों के जो बैंक स्टेटमेंट है और उसकी मिसटॉल की कॉपी जो मांगी है, उसके लिए हम इच्छुक नहीं है, उसको नहीं लगने देंगे हम। क्योंकि कर्मचारी तो पक्का होगा ही नहीं, वो 25-30 सालों से सफ़र कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और ऐसे निकम्मे अधिकारी अगर आएंगे सीट पे तो कर्मचारियों का तो काम हो नहीं सकता है किसी भी कारण से। और तो हमने एक निर्णय लिया है, कठोर निर्णय लिया है कि जब तक इसका तबादला नहीं होगा, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, चाहे तूफान हो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारे बड़ी एकता है। दिल्ली कर्मचारी परिसंघ के तत्वाधान में अखिल भारतीय श्रमिक संघ भी पूरी जोर शोर से लगा हुआ है और तमाम जितने दिल्ली के लीडर हैं उनका भी बराबर सहयोग हमारे साथ लगा हुआ है। जैसे करमवीर सिलेलान जी है, राजकुमार जी हैं,
बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो साथ में लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं, और इसका जल्दी ही निवारण किया जाएगा। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं राजकुमार बिडला, अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ से महामंत्री हूँ दिल्ली प्रदेश में। सर अभी तक आपका प्रदर्शन धरना बड़े शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन मजबूरन 1.5 महीने के बाद आप दिल्ली में काम बंद हड़ताल का जो ऐलान कर चुके हैं, आखिर उसका रीजन ये रहा कि डीसी साहब ने आपकी डिमांड को नहीं माना। तो जो दिल्ली में कूड़ा होगा वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसका जिम्मेदार जो होगा वो प्रशासन होगा। अब ये देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग तकरीबन 1.5 महीने के 3 तारीख से बैठे हैं धरने पे। 1.5 महीने के आसपास हो गया, नहीं कोई सुनवाई हो रही है। तो क्या किया जाएगा? मजबूरन हमें तो आंदोलन करना पड़ेगा। हम जब शांति प्रिय करते हैं तो भी इनको खटक होती है, सुनते नहीं है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं और उस पर आंदोलन करते हैं, कठोरता से स्टेप उठाते हैं, तो फिर ये पुलिस का भी सहारा ले लेंगे, पुलिस का भी सहारा ले लेंगे, और काम बंद हड़ताल जो रखी गई है वो होगी और होगी और होगी। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं करमवीर सिलेलान, दिल्ली परिसंघ से मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और म्यूनसिपल सफाई कामगार कांग्रेस से संगठन मंत्री। और 3 तारीख से हम धरने पर चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। और जो डीसी तानाशाह दिखा रहा है कर्मचारी हित के अंदर, तो हम वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20 दिसंबर से हमारी हड़ताल का बिगुल बज चुका है, पूरी दिल्ली में ये बिगुल बजेगा। और जो ये तानाशाही चला रहा है, उस तानाशाही को हम ख़त्म करवाएंगे, अपने कर्मचारियों को पक्का करवाएंगे। हमारा कर्मचारियों से वादा है, जब तक कर्मचारियों का काम नहीं शुरू किया जाएगा, पक्का नहीं किया जाएगा, ये धरना जारी रहेगा। और हड़ताल और ज़ोरों शोरों से दिल्ली में हलचल मचाएगी। जब तक हमारे कर्मचारियों का काम शुरू नहीं होगा, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं।